मैं ये सवाल लेकर अब आपके पास विक्रम सिंह जी आऊंगी कि पुलिस के पास क्या स्टेप्स हैं तो इस पर लगाम लगाने के लिए, इस तरह के अपराध को रोकने के लिए। मीनाक्षी जी, पुलिस के पास बहुत स्टेप्स हैं और कुंभ मेला जहां धर्मावलंबी और तीर्थयात्रियों के लिए एक सुनहरा अवसर था, अपराधियों ने भी इसको अवसर में अपराध करने के लिए और तेज मुनाफा कमाने के अवसर को ढूंढा। कुछ लोगों ने नकली नोट छापने के, आपने सुना होगा, प्रयागराज में ही एक दो तीन ऐसे शिक्षा स्थान हैं जहां पर नकली नोट छापे गए, वो सब गिरफ्तार हुए और नकली नोट छापने की मशीनें बरामद हुई। इस तरीके के कृत्य करने वाले, जिन्होंने आपने अपना डार्क वेब का आपने नाम लिया, वहां पर इस तरीकों के अश्लील चित्र, ऑब्ससीनिटी और पोर्नोग्राफिक मटेरियल, इसका व्यापार है और चलती फिरती एक ये बाजार है। और उस बाजार में जो जानकार हैं वहां जाते हैं। मैं पुलिस को बधाई दूंगा कि उन्होंने इसको निष्क्रिय किया, अपराध पंजीकृत किया और पुलिस ने वाकई प्रोएक्टिव होकर के ये कार्रवाई की। आज के युग में जो गैजेट्री का है, स्मार्टफोन को जरूरी नहीं कि मोबाइल फोन से ही फोटो खींची जाए। जो स्पाई कैम्स जी। आ रहे हैं वो बटन की शेप में आते हैं, वो आपके क्लिप्स की शेप में आते हैं, वो नाना प्रकार के जो गैजेट्स हम लोग पहनते हैं, चाहे ईयरफोन हो या हम उसको चश्मे में लगा लेते हैं, और उसमें हाई एचडी क्वालिटी की पिक्चर्स आ जाती हैं और रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड होते हैं। तो ये स्पाई कैम्स वगैरह पूरी तरह से अवेलेबल हैं और चोरी छिपे इन्होंने पूरी कोशिश की। और लेकिन अब जो अपराध पंजीकृत हुआ है, मीनाक्षी जी, मेरा परामर्श ये होगा कि इनकी कमर तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि उनके साथ जो मौजूदा धाराएं लगाई हैं आईटी एक्ट के अंतर्गत, जो बीएनएस की धारा 77, धारा 78, धारा 79 तो लगाई ही है और आईटी एक्ट की धारा 67 लगाई है। मैं चाहूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, क्योंकि ये जो भय और आतंक का पूरा वातावरण व्याप्त हो गया है, इसलिए क्योंकि लोक व्यवस्था भंग हुई है, इनके ऊपर रासुका भी लगाई जाए। और इसके अतिरिक्त ऐसे लोगों की कमर तोड़ना भी बहुत जरूरी है। और जैसा कि माननीय अखिलेश जी ने भी कहा है कि वो बहुत उद्वेलित हैं, आक्रोशित हैं, तो वही नहीं, हम सभी उद्वेलित और आक्रोशित हैं और इसमें कोई असहमत नहीं होकर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीकृत करके इनकी चल अचल संपत्ति जब्त कर ली जाए और इनको ऐसा प्रसाद दिया जाए और ऐसी सजा दी जाए जो कि एक नजीर बन जाए, या सारी जिंदगी के लिए तबाह हो जाए, न कोई व्यापार कर सकें, न ही कोई सरकारी नौकरी में जा सकें और इनकी छवि हमेशा हमेशा के लिए धूमिल हो जाए। ये मेरा संस्तुति होगी और पुलिस और प्रशासन के पास ये सामर्थ्य है कि इनको मिट्टी में में ही मिला दिया जाए। और मैं जिस बात का बार-बार ज़िक्र कर रही हूँ कि देखिए, हम हमेशा इस बात की वकालत करते हैं, इस बात को बड़ा एंडोर्स करते हैं कि इंटरनेट जो है वो एक सेफ स्पेस होना चाहिए। लेकिन वो सेफ स्पेस कैसे बनेगा, उसके लिए क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए और कानून किस तरह से वहाँ पर मिसाल कायम करे, ये मतलब प्रश्न चिन्ह ज़रूर है यहाँ पर। इस बीच आपको ये बता दें कि साइबर थाना पुलिस ने जाँच इस मामले की शुरू कर दी है और इस मामले को लेकर इंस्टाग्राम अकाउंट, उनमें से एक बता रही हूँ, नेहा नाम से जो था, उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 79, 353 और आईटी एक्ट की धारा 67 में 17 फरवरी को एफआईआर कराई गई है और अरेस्ट भी यहाँ पर हुए हैं। लेकिन अब यहाँ से देखना है कि आगे इस पर और तफसील से क्या जानकारी सामने आती है।